वजीर आला से अलहदा सूबे पर रेफरेंडम का मुतालबा। नून लीग का पूरे साल का बजट पेश करना प्री पोल रिगिंग है। नवाज शरीफ और इमरान खान के साथ मिलकर नहीं चल सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पीपी छोड़ने वालों को वो मकाम ना मिला जो पीपल्स पार्टी ने दिया। पाकिस्तान की सियासत बदनाम हो चुकी, जालिम के सामने खामोशी गुनाह है। इमरान खान कहते हैं तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आकर कमजोरों के साथ खड़ी होगी। नदीम अफजल चंद बाज़ाब्ता पीटीआई में शामिल। 5 साल हुकूमत के मजे लूटने के बाद जमात इस्लामी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अलहदगी का हतमी फैसला। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान कहते हैं हुकूमत से कोई इख्तिलाफ नहीं। MMA बहाल हो चुकी, जमात इस्लामी का हुकूमत में रहने का कोई अखलाकी जवाज नहीं रहता। चीफ जस्टिस की बालाकोट अहमद तहसील हॉस्पिटल, स्कूल, जलजिला मुतासरीन के शेल्टर होम और बालाकोट सिटी का दौरा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। चीफ जस्टिस के हक में नारे। नेशनल यूथ असेंबली के वफ्द का दौरा ISPR, DG मेजर जनरल आसिफ गफूर से मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कोशिशों और सलामती के चैलेंजेस से आगाह किया गया। वफ्द ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, 2 खुदकुश बमबारों समेत 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए थे। खुदकुश जैकेट और मवासलाहती आलात बरामद। फिरोजवाला में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर बहू को तेल छिड़क कर आग लगा दी। 24 साला फौजिया मेयो अस्पताल में दम तोड़ गई। सास समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इमरान खान के सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का केस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक की नैब में पेशी। तहकीकाती टीम की पूछताछ। कहते हैं नैब इंक्वायरीज को इंतकामी कार्रवाई नहीं समझता। जो फैसला आएगा उससे पता चलेगा। गुलकारा मीशा शफी को अली जफर का कानूनी नोटिस मिल गया। 14 रोज में मुआफी और ट्विटर पर इल्जाम वापस, वरना 100 करोड़ का हर्जाना होगा। दोनों की फुटेज भी सामने आ गई। और क्या ट्रंप हम जिन्स प्रस्त हैं? अमरीकी सदर पर नया इल्जाम। फ्रांस के दौरे पर ट्रंप की मैक्रोन के साथ गैर मामूली गर्मजोशी। ये क्या हो रहा है? आलमी और सोशल मीडिया पर इल्जाम तराशी। 24 I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। के वफाकी हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली की बंदिश से इलाका मकीन और कारोबारी तबका शदीद मुतासिर हो रहा है। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के अहकामात के इलेक्ट्रिक और सुई गैस ने हवा में उड़ा दिए। शहर में बिजली का बहरान उरूज पर पहुंच गया। आम शहरी तो बिजली के अजाब में मुब्तला है, वहीं कारोबारी तबका भी एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान नजर आता है। बिल आता है 5000 6000 बिल आता है। ये दूध हमारा खराब हो गया है, लाइट ही नहीं है तो दूध कहाँ से? ये सारा कारोबार ठप पड़ा हुआ है। लाइट देते नहीं, बिल ज्यादा देते हैं। शहरियों का कहना है वफाकी हुकूमत फकत दावे ही कर सकती है। हर साल गर्मी में बिजली को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जाते। झूठे वादे हैं, ये कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और मजीद ज्यादा हो रही है।
और मज़ीद ज़्यादा हो रही है। परेशान किया हुआ है, सुबह से शाम तक लाइट नहीं होती है। लोड शेडिंग आपके सामने नहीं है, अभी भी आप देख लो, सुबह से जो गई हुई है नहीं आई, आधा घंटा आई थी मेरा ख्याल में, उसके बाद वो भी आंख में चोली है। सुई गैस की जानिब से गैस की फराहमी के बावजूद के इलेक्ट्रिक शहर को बिजली फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जिससे शहरियों की परेशानी कम होने के बजाय दुगनी हो गई है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल रहमान, 24 न्यूज़, कराची। वाटर बोर्ड ने कराची में सनतों को जेर जमीन पानी की फराहमी के लिए बाकायदा पॉलिसी का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में बिजली की फराहमी मामूल पर आ चुकी है। पानी चोरी को रोकने और सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए सनतों के लिए नई वाटर पॉलिसी का ऐलान कर दिया। ऐलान करदा पॉलिसी के मुताबिक अब सनतों को जेर जमीन पानी सिर्फ लाइनों के जरिए ही फराहम करने की इजाजत होगी। पॉलिसी के तहत सनतों को जेर जमीन पानी फराहम करने के लिए सिर्फ मुताल्लिका इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जरिए ही इजाजत मिलेगी। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में दी जाने वाली दरखास्त में मतलूबा बोर की वजाहत को जरूरी करार दिया गया है। पॉलिसी के तहत दरखास्तों को जांच पड़ताल के बाद मंजूर किया जाएगा। मुकर्ररा मुद्दत के बाद जेर जमीन पानी की फराहमी को गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा और ऐसे अफराद और नेटवर्क के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि गैस की फराहमी में मजीद बेहतरी के बायस शहर में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में बिजली की फराहमी मामूल पर आ चुकी है। के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि मुस्तस्ना इलाकों में लोड शेडिंग नहीं की जा रही। इस वक्त गैस की मिकदार बढ़ाकर 150 MMCFD कर दी गई है। तशवीशनाक आदादोशुमार हैं। कराची के 60% शहरी अताइयों के हत्थे चढ़ने का इंकशाफ हुआ है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे इरफान अब्बासी से। इरफान अब्बासी, चीफ जस्टिस ने भी कहा था कि अताइयों का खात्मा किया जाए, इनका इलाज अभी तक नहीं हो सका। देखें जी, बिल्कुल सिंध हेल्थ कमीशन ने अपनी कार्रवाइयों के अंदर तेजी लाते हुए जो कराची के अंदर अताई डॉक्टर मौजूद हैं, इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला किया है और बाकायदा तौर पर सिंध हेल्थ कमीशन के ज़ेर इत्माम जो इजलास किया गया था उसके अंदर न सिर्फ तमाम जो डिस्ट्रिक्ट के उनके हेल्थ ऑफिसर मौजूद थे, इसके अलावा कराची के डायरेक्टर हेल्थ को भी इसके अंदर शरीक किया गया था और साथ ही इस बात का फैसला किया गया है कि कराची के अंदर जो अताई डॉक्टर बैठे हैं इनके खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही इजलास के अंदर इस बात का भी इंकशाफ किया गया है कि कराची के अंदर 60% आवाम जो है वो अताई डॉक्टर से अपना इलाज करवाते हैं, जिसकी बड़ी वजह यह है कि क्योंकि जो अताई डॉक्टर उनकी इरफान अब्बासी, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए आपका। कराची की हमने बात करें पंजाब की। पंजाब में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अताइयों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 1693 अड्डों पर छापे मारे गए हैं। 669 अताइयों की दुकानें बंद करा दी गई हैं। 8 लेबॉर्ट्रीज और एक मेडिकल स्टोर मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। अदालत उज़्मा के हुक्म पर कार्रवाइयां जारी हैं पूरे मुल्क में। पंजाब में 669 अताइयों के अड्डे बंद करा दिए गए हैं। इसके साथ साथ मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। एक मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 8 लेबॉर्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई हुई है और इन कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो तेज कर दिया गया है। मुल्क भर में पंजाब में इस सिलसिले में बड़ी कार्रवाइयां की हैं। शहर कायद में बल्दिया टाउन वालों के लिए अच्छी खबर है। 6 साल बाद बल्दिया टाउन वालों में पानी के मंसूबे पर काम शुरू हो गया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे फाहद कमर से, जो इस वक्त बल्दिया टाउन में ही मौजूद हैं। फाहद कमर, क्या कहते हैं इलाका मकीन इस अच्छी खबर पर? सिंध हुकूमत की बदौलत आज बल्दिया टाउन को बहुत बड़ा तोहफा मिला है। 42 करोड़ रुपए का जो ये मंसूबा था पानी की पाइपलाइन का, उसका आगाज हो चुका है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा सकूँ, ये पाइपलाइन है मौजूद है यहाँ पर। 42 करोड़ रुपए का ये मंसूबा है सिंध हुकूमत की जानिब से बल्दिया टाउन को जो ये तोहफा दिया गया है। रुकन सिंध असम्बली है कामरान अख्तर, उनकी जानिब से सिंध हुकूमत को दरख्वास्त दी गई थी कि 6 साल से जो है उनके इलाके में पानी मौजूद नहीं था, जिसके बाद सिंध हुकूमत नज़रसानी करी और 42 करोड़ रुपए का जो मंसूबा था उसका आगाज़ हो चुका है। यहाँ पर पाइपलाइनें जो है वो मौजूद हैं। इसका जो है काम कल से शुरू होगा। 1.5 माह के दौरान जो है ये काम मुकम्मल हो जाएगा। इलाका मकीनों से हमारी बात है तो उनका कहना है कि ये काम तो ठीक है, पानी की लाइनें यहाँ पे पहुंचा दी गई है, लेकिन यहाँ पर वो जो डर रहे हैं उनका कहना है कि यहाँ पर रोड खोदा जाएगा। ये पानी की पाइपलाइनें जो हैं वो 1.5 माह तक ऐसी पड़ी रहेंगी, यहाँ पर कोई काम कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन हम उनको बता दें कि ये पानी की पाइपलाइनें ओपन मंसूबा है, ओपन पाइपलाइन है कि ये आप सड़क के अंदर नहीं, रोड की खुदाई होकर नहीं डलेगी। ये ओपन
जो है ये लाइनें यहाँ पर डलेंगी। फैक्ट्री मालकान की तरफ से जो है वो पानी जो है वो चोरी किया जाता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पानी की पाइपलाइनें जो है वो बिल्कुल ओपन तरीके से यहाँ से डलेंगी और पानी चोरी भी नहीं होगा। जी फहद कमर, बहुत शुक्रिया इन अपडेट्स के लिए आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं पाक सरजमीन पार्टी ने नई मर्दमशुमारी के नताइज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मर्दमशुमारी में बेशतर इलाकों को शुमार ही नहीं किया गया। शहर कायद की 70 लाख से जायद आबादी कम दिखाई गई। रिपोर्ट कर रहे हैं जफर सुमरो। पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दायर करदा दरख्वास्त में इदारा शुमारियात, वफाकी हुकूमत, चेयरमैन नादरा और दीगर को फरीक बनाया है। दरख्वास्त में कराची में सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों में इजाफे का मुतालबा भी किया गया है। पिटीशन दायर करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची की आबादी 2 करोड़ 40 लाख से कम नहीं है, मगर मर्दमशुमारी में आदादोशुमार 1 करोड़ 59 लाख बताए गए हैं। मर्दमशुमारी कम जाहिर करने की वजह से बजट में कराची को कम पैसा मिलेगा। जब 2013 में कराची की आबादी 2 करोड़ 13 लाख थी, 14 लाख थी, तो 2018 में कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख कैसे हो सकती है? मुस्तफ़ा कमाल ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की कि वो कराची की मर्दमशुमारी के नताइज को देखें। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि दरख्वास्त दायर करने का मकसद इलेक्शन की तारीख को इल्तवा करना नहीं है। लाहौर की आबादी हर साल 3% के हिसाब से बढ़ी है, मैं कहता हूँ बढ़ी होगी, लेकिन उन्हीं 18 सालों में कराची की आबादी 1.5% यानी कि 1.5% के हिसाब से बढ़ी है। ये कैसे मुमकिन है? चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि मर्दमशुमारी में नादरा से भी मदद नहीं ली गई और न ही थर्ड पार्टी से ऑडिट कराया गया। कैमरामैन नुमान सईद के हमरा जफरुल्लाह सोमरो, 24 न्यूज़, कराची। गुजरात में अतालवी लड़की के मुबैना कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। सना चीमा की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए नमूने हासिल कर लिए गए। पसंद की शादी की ख्वाहिश गुजरात की सना का जुर्म बन गई। बाप ने बेटी को अपने भाई और बेटे के साथ मिलकर मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वालिदैन सना की पसंद की शादी करने की ख्वाहिश पर नाराज थे। मौत से 1 हफ्ता कबल सना का वापस इटली जाने का इरादा था, लेकिन अचानक तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जाँबर ना हो सकी। 24 न्यूज़ ने अस्पताल की दस्तावेज, डॉक्टर का नुस्खा और मेडिकल स्टोर की रसीदें हासिल कर ली हैं। दस्तावेज के मुताबिक सना ब्लड प्रेशर और मैदे के मर्ज में मुब्तला थी। 24 न्यूज़ ने इटली पलट सना चीमा की मोहब्बत का भी पता चला लिया। सना सराय आलमगीर के राजा कामरान की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। दोनों शादी के इरादे से पाकिस्तान आए थे। सना चीमा की मौत तबई थी या उसे कत्ल किया गया। फैसले के लिए कब्र कुशाई की गई। डॉक्टरों की टीम ने नमूने हासिल कर लिए। हकायक रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मालूम हो सकेंगे। डॉक्टर कोमल के मुताबिक रिपोर्ट आने में 15 दिन से 3 माह लग सकते हैं। अहम खबर शामिल करेंगे। भारत के सरकर्दा साधु आसाराम को नाबालिग लड़की से रेप के मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। जोधपुर की अदालत ने आसाराम को मुजरिम करार दे दिया है, जबकि फैसला सुनते ही आसाराम अदालत में रो पड़ा। हंगामे के खदशे के पेश नजर शहर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। नौशहरा के इलाके में पुलिस मुकाबले में एक सिपाही शहीद और एक जख्मी हो गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आफ्ताब मोहम्मद से। आफ्ताब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, नौशहरा के इलाके थाना जखीर की हुदूद में वहाँ पर जो क्षेत्र मुकाम है वहाँ पर पुलिस मुकाबला हुआ है, जहाँ पुलिस का एक सिपाही शहीद और एक जख्मी हुआ है। और इसी हवाले से पुलिस जराये का कहना है कि चंद दिन कबल थाना जखीर के जो ऐसे छो शहीद हुए थे, तो उसके इश्तिहारी जो पार्टी थी उसके खिलाफ पुलिस वहाँ छापा पुलिस ने मारा था कि अचानक पुलिस पर फायरिंग की गई इश्तिहारी की जानिब से, जिसके नतीजे में एक अहलकार जख्मी और एक जो है वो शहीद हुई है। और पुलिस का मजीद कहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे मुल्क में राबताए अवाम मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आम इंतखाबात से पहले शहर शहर जलसे करेंगे। कराची और कोयटा के जलसों के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब का रुख करेंगे और 11 मई को लिया में अवामी मैदान लगाएंगे। फिर जनावाला, खसूर और शेखुपुरा में जलसों से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो 29 अप्रैल को कराची और 4 मई को कोयटा में जलसा करेंगे।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि अब तक पॉलिसी ताकतवर लोगों के लिए बनी, तहरीक इंसाफ कमजोर तबके के लिए पॉलिसी बनाएगी। तहरीक इंसाफ जुल्म खत्म करेगी, कमजोरों के साथ खड़ी होगी। वो मंडी बहाउद्दीन में खिताब कर रहे थे। अब तक सारी पॉलिसी बनी है पैसे वाले और ताकतवर लोगों के लिए। हम इंशाल्लाह अपने कमजोर तबके को उठाएंगे। जो किसान है सारा साल मेहनत करता है, गन्ना उगाता है, फैक्ट्री में गन्ना लेके जाता है, पहले तो उसको कीमत ही नहीं मिलती। ये है जुल्म, ये हमने खत्म करना है। जो आपकी हुकूमत आएगी वो कमजोर के साथ खड़ी होगी। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JG वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से।
मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तिलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम DNA। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में इजलास में स्टेट बैंक की जानिब से निजी बैंक को कम शरह सूद पर कर्जा देने का इंकशाफ हुआ। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह ने सुप्रीम कोर्ट और चेयरमैन नैब से अज खुद नोटिस का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रही हैं रोजीना अली। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में स्टेट बैंक का बड़ा स्कैंडल सामने आया। कमेटी को पेश की गई ऑडिट रिपोर्ट में स्टेट बैंक की जानिब से निजी बैंक को कम शरह सूद पर 20 अरब रुपए कर्जा देने का इंकशाफ हुआ। ऑडिट हुकाम ने कहा कि निजी बैंक को 7.6 के बजाय 4.7% पर कर्ज दिया गया, जिससे कौमी खजाने को 43 करोड़ 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह ने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट और चेयरमैन नैब अज खुद नोटिस लें। ये सारी बातें तो अभी जो आज हो रही है वो नेशनल नैब में भी जाएगी और उसमें भी जाएगी जो बातें हैं, और उसको ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को नैब बुलाएगी, उनको बुलाएंगे, पूछेंगे कि आप बताए क्या है। एक चोरी दूसरी सीनादोरी। खुर्शीद शाह ज्वाइंट सेक्रेटरी फाइनेंस पर शदीद बरहम हुए। ये तैयारी थी तुम लोग, मुझे पता नहीं कि डेवलपमेंट बजट नॉन डेवलपमेंट बजट क्या होती है, आउट ऑफ डेवलपमेंट बजट क्या होता है, पीएचडी आउट ऑफ पीएचडी क्या होता है, ये तैयारी करके आए हो। सरदार आशिक गोपांग ने कमेटी इजलास में मुतालबा किया कि ऑडिटर जनरल से भी ब्रीफिंग ली जानी चाहिए। कमेटी ने आइंदा हफ्ते ऑडिटर जनरल को ब्रीफिंग के लिए तलब कर लिया। रोजीना अली, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। अहम तरीन खबर दें आपको डॉलर की ऊंची उड़ान के बारे में। ओपन मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर 40 पैसे मजीद महंगा हो गया है। डॉलर 117 रुपए 80 पैसे से बढ़कर 118 रुपए 20 पैसे का हो गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर 40 पैसे मजीद महंगा हो गया। स्टॉक मार्केट आज एक बार फिर मंदी का शिकार हुई। 100 इंडेक्स 158 पॉइंट्स की कमी के बाद 45,718 पर बंद हुआ। सरमायाकारों के 24 अरब रुपए डूब गए। आज 393 कंपनीज का कारोबार हुआ। 132 कंपनीज के शेयर्स की कीमत में इजाफा हुआ, जबकि 237 की कीमत में कमी हुई। आज मजमूई तौर पर 18 करोड़ 7 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। शेयर्स की मालियत 23 अरब 97 करोड़ रुपए की कमी के साथ 94 खरब 25 अरब रुपए रह गई। नून लीग की हुकूमत ऐलान करदा 5 साला मंसूबे का कोई भी हदफ पूरा नहीं कर सकी। मुस्लिम लीग की हुकूमत ने 2013 में 11वें 5 साला प्रोग्राम का ऐलान किया था, जिसमें जीडीपी में इजाफे की औसत शरह का टारगेट 5.7% रखा गया था। ताहम हुकूमत के 5 साल के दौरान तरक्की की औसत शरह
4.7% रही। बरामदात 29 अरब 50 करोड़ डॉलर तक ले जाने का हदफ था, ताहम आखिरी साल भी बरामदात 24 अरब डॉलर से कम रहने का इम्कान है। आपको बताएं कि बजट तो हर साल आता है, बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, लेकिन सेहत के शोबे को अभी भी कई मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल की हालत जार बता रही हैं सबा बजीर। पिछले बजट से लोगों की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी कि शोबा सेहत के बजट में इजाफा होगा, अस्पताल बनेंगे, सेहत की सहूलियात में बेहतरी आएगी, लेकिन मसाइल ज्यों के त्यों ही रहे। वफाकी दारुल हुकूमत का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल ताहाल बेहाल है। वेंटिलेटर्स की कमी पूरी ना हुई, ना ही स्टाफ बढ़ा। आने वाले मरीज सहूलियात का रोना रोते हैं। डॉक्टर्स बढ़ाने चाहिए, आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलत देनी चाहिए, क्योंकि बीमारियां ज़्यादा है और मुआलिज कम। वादे इन्होंने किए थे पिछले 2-3 साल से कि हम जो है ना वो डॉक्टर्स को फैसिलिटेट करेंगे, पेशेंट्स को फैसिलिटेट करेंगे। पेशेंट बेचारे वही के वही हैं। डॉक्टर्स परेशान हैं, लेकिन नाउम्मीद नहीं। उन्हें लगता है कि अब के बजट में शोबा सेहत की बेहतरी पर तवज्जो दी जाएगी। पैसे होने चाहिए ज़्यादा और अस्पताल खुलने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज़्यादा खुलने चाहिए ताकि स्क्रीनिंग वहाँ पे हो प्रॉपर। और बड़े इस्लामाबाद की एग्जांपल दूंगा, इस्लामाबाद में पिम जैसे 3 अस्पताल और ज़रूरी है। साल 2018 के बजट में शोबा सेहत के लिए अरबों रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है, जिससे बेहतरी की तवक्को है। हुकूमत के 5 साल गुजर गए। पिछले बजट से तो अस्पतालों के हालात ना बदले और जिंदगी सिसकती रही। उम्मीद है कि नया बजट अस्पतालों के हालात बदलने में कामयाब होगा। कैमरामैन जुनैद रजा के साथ सबा बजीर, इस्लामाबाद। हैदराबाद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन है। मामूलात जिंदगी मुतासिर है तो कारोबारी हजरात भी परेशानी से दो चार हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली हमजा से, जो इस वक्त हैदर चौक पर मौजूद हैं। अली हमजा, क्या है लोड शेडिंग की सूरत हाल? बिजली कितने घंटे आती है? जी बिल्कुल, जैसे ही गर्मी का आगाज़ हुआ है तो हैदराबाद में बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। हेस्को की जानिब से आवाम पर बिजली के बम गिराए जा रहे हैं और जो लोड शेडिंग का जिन्हें वो बेकाबू हो गया है। इस वक्त जो शहरी इलाकों में सूरत हाल है वो तकरीबन 10 से 12 घंटे, जबकि जो देही इलाकों में लोड शेडिंग की सूरत हाल है वो 12 से 16 घंटे तक जा पहुँची है। तो ना सिर्फ घरेलू सार्फिन जबकि जो कारोबारी तबका है वो भी शदीद मुतासर होकर रह गया है। काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं इस वक्त हैदराबाद के शहरी, क्योंकि उनके मामूलात ज़िंदगी जो है वो धर्म भरम होकर रह गए हैं। जबकि हेस्को हकाम की जानिब से काफ़ी दावे किए जा रहे थे कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा और गर्मी में लोड शेडिंग कम से कम की जाएगी, लेकिन उनके दावे बिल्कुल झूठे साबित हो गए और आवाम जो है उनका कोई पुरसाने हाल नज़र नहीं आ रहा है। आवाम जो है गर्मी से परेशान है और लोड शेडिंग से उनका जीना मुहाल हुआ है। जी अली हमजा, बहुत शुक्रिया इन अपडेट्स के लिए आपका। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। 1 से 3 साल के I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजार सियासत में हर तरफ शोर,
कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय 30 से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। ग्रैंड ऑपरेशन में ठेले और पत्थरों को गिरा दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन अब्बास। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग में कायम तजावुजात की शामत आ गई। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी अब्दुल वाहिद शेख मैदान में कूद पड़े और इलाके में ग्रैंड ऑपरेशन के अहकाम दे दिए। ऑपरेशन में सड़क पर कायम फतारे गिरा दिए गए, ठेलों को सड़क से हटाकर फेंक दिया गया। एंटी इंक्रोचमेंट हुक्काम का कहना है तजावुजात के बायस ट्रैफिक जाम का मसला मामूल बन गया था। जराये के मुताबिक कब्जा माफिया के हुक्म पर दुकानदार बीच बस सड़क पर गैर कानूनी तौर पर ठेले और फतारे लगाए हुए थे। एंटी इंक्रोचमेंट के मुताबिक ऑपरेशन करके तमाम तजावुजात को हटा दिया गया है। ऑपरेशन के दौरान पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। कैमरा टीम के हमरा हसन अब्बास, 24 न्यूज कराची। कराची में फायर ब्रिगेड मुलाजमीन 11 माह से ओवरटाइम अलाउंसेस ना मिलने पर सरापा एहतजाज रहे। रात तक मुतालिबात ना मानने की सूरत में कल दोबारा एहतजाज का ऐलान कर दिया गया। दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखिए। कराची में आग बुझाने वाले आज खुद भड़क उठे। ओवरटाइम अलाउंसेस न मिलने पर बीवी बच्चों के साथ आ गए सड़कों पर। केएमसी बिल्डिंग के सामने शहर भर के फायर ब्रिगेड मुलाजिमीन ने अपने अहल खाना के साथ एहतजाज किया। मुतालबा एक ही था कि 11 माह से वाजिबुल अदा ओवर टाइम अलाउंसेस दिए जाएं। 11 महीने से हमारा अलाउंस नहीं मिल रहा है। हम लोग बहुत परेशान है। तारीख पे तारीख देखते जा रहे, तारीख पे तारीख, कब तक हमें लॉलीपॉप देते रहेंगे। मुजाहिरीन ने मेयर कराची के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरे में शामिल बच्चे भी परेशानी से दो चार नजर आए। इनका कहना था कि स्कूल से रोजाना नोटिस मिल रहे हैं। स्कूल वाले अभी आज की तारीख देखिए 25 तारीख, फिर बोल रहे थे फीस नहीं आई तो हम निकाल देंगे आपको। वास्ता हमारे अब्बू के 6 महीने के अलाउंसेस दे दीजिए। मुजाहिरे के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम रहा। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो सुबह 11 बजे एक बार फिर केएमसी बिल्डिंग के बाहर मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन अहमद अब्बास के हमरा दानियाल सैयद, 24 न्यूज कराची। अदाकार अली जफर की तरफ से गुलकारा मीशा शफी को लीगल नोटिस वसूल हो गया। अली जफर ने 14 रोज में गुलकारा से मुआफी मांगने का मुतालबा कर दिया। छलक की आँख में एक नशा है, गाल पे आई एम सॉरी बूजी।
के खिलाफ 1 अरब रुपए हर्जाने का केस दायर किया जाएगा। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजारे सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय। मलेरिया से बचाव के आलमी दिन पर देखिए इस्लामाबाद से सबा बजीर की रिपोर्ट। मलेरिया से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, कई ममालिक के लोग मुतासिर हैं। इस बीमारी से हर साल लाखों लोग लुक्मा अजल बन जाते हैं। बज़ाहिर देखने को ये आम बुखार है, मगर इसकी हलाकतें कहीं ज्यादा हैं। इसी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए आलमी सतह पर मलेरिया का आलमी दिन मनाया जाता है। तेज बुखार, सर्दी या कपकपी, बुखार की वजह से निढाल होना मलेरिया की अलामात हैं। उसकी डिफरेंट अलामात होती है, किसी को बुखार, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, उल्टी, खून की कह, उसके बाद उनको दौरे से पड़ते हैं, यरकान ही बाज़ लोगों को हो जाता है और शदीद बुखार होता है, बाज़ लोगों की डेथ भी हो जाती है। माहिरीन का कहना है कि माहौल को साफ सुथरा रखने के साथ साथ खुले आसमान तले सोने से गुरेज करना चाहिए। जब भी सोएं तो मच्छरदानी लगाकर सोएं। अगर मलेरिया की अलामात जाहिर होना शुरू हो तो फौरन डॉक्टर से राब्ता करें। एक तो मच्छरों की अफजाइश को रोकना है, दूसरा उनको काटने से बचाना है अपने आप को, तीसरा प्रॉपर इलाज कराएं और प्रॉपर जो है इसकी मेडिसिन होती हैं कि वो अभी सीजन में लें, हफ्ते बाद लें, ताकि आपको वो अगर काटे भी तो आपको मलेरिया ना हो। इसके अलावा ऐसी जगह जाने से परहेज करें जहाँ पे आपको पता होता है कि वहाँ मलेरिया फैल रहा है। मलेरिया के शदीद हमले में ऐसा भी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होता है। जिस्म में शदीद दर्द, जिल्द पर खारिश, सुर्ख धब्बे मलेरिया की निशानियों में शामिल हैं। कैमरामैन जुनेद रजा के साथ सबा बजीर, इस्लामाबाद। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। टेलीनॉर नंबर से *7 I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी।
सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाज़ार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए। हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तिलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम DNA। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे।
हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ खुद पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे फुरज के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी है: ईमान, अमल सालेह, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम मेरे मौला, मखलूक की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्या अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। I am sorry. बूजी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? छापा मारकर गैर कानूनी कुर्सी का कारोबार करने वाले 3 अफराद पकड़ लिए। दुकानदारों के कब्जे से 1 करोड़ रुपए मालियत की गैर कानूनी करेंसी बरामद हुई है। ये कार्रवाई की गई है FIA की जानिब से गुजरांवाला के शकरगढ़ मेन बाजार में, और छापा मारकर गैर कानूनी करेंसी का कारोबार करने वाले 3 अफराद को धर लिया गया है। इश्तियाक रब्बानी से मजीद जानेंगे। इश्तियाक रब्बानी, क्या बताते हैं FIA हुक्काम इस कार्रवाई के बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है कि FIA गुजरांवाला ने शकरगढ़ में आज मेन बाजार में छापा मारा है। तो छापे के दौरान 3 दुकानों से जो गैर कानूनी करेंसी का कारोबार करते थे, जिनमें से एक उमैर नामी नौजवान है और इसके साथ दीगर 2 दुकानदार थे, उनको गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से लतार शहनशाह ज्वेलर गिरफ्तार करके FIA टीम अपने साथ गुजरांवाला ले गई है। जी इश्तियाक रब्बानी, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए आपका। अहम तरीन खबर दें आपको, JIT ने राव अनवार को नकीबुल्लाह महसूद के मावराए अदालत कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया है। एडिशनल IG की सरबराही में कायम JIT ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची राजा मोहम्मद साकिब से। साकिब बताएगा और क्या इंकशाफ हुआ है रिपोर्ट में?
जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर JIT जो तश्कील दी गई थी नकीबुल्लाह कत्ल केस में, उसने अपनी एक इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है और वो बहुत जल्द अब अदालत में भी पेश कर दी जाएगी। एडिशनल IG आफ्ताब पठान की सरबराही में जो JIT ने अपनी रिपोर्ट में करार दिया है कि SSP राव अनवार और दीगर अफसरान का अमल दहशतगर्दी है और जो चारों अफराद को जो कत्ल किया गया था 13 जनवरी 2018 को, उनका किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है। इसके अलावा ये भी रिपोर्ट में कहा गया है कि शवाहिद ज़ाया किए गए, कत्ल करने के बाद शवाहिद ज़ाया किए गए हैं। JIT ने अपनी रिपोर्ट की तैयारी में जियो फेंसिंग का भी सहारा लिया है और JIT ने अपनी रिपोर्ट में बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि साबित होता है कि चारों अफराद को झूठे पुलिस मुकाबले में मारा गया है। मकतूलीन को दहशतगर्द करार देकर मारा गया और जो मुकम्मल तौर पर एक झूठा पुलिस मुकाबला था। इससे कबल जो तफ्तीश टीम जो तैयार की गई थी उसकी भी रिपोर्ट तकरीबन यही थी और अब ये रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की जाएगी। शुक्रिया आपका। उड़ने भी ना पाए थे कि कैद हुए वली बात मेक्सिको के शहर मोंटेरी में सच बन गए। उस वक्त जब एक नातजुर्बेकार डाकू स्टोर लेकिन खुद पकड़ा गया। डाकू ने जान बचाने की कोशिश तो बहुत की मगर खूब पिटाई के बाद उसे थाने पहुंचा दिया गया। कुछ दिलचस्प आपको दिखाएं, वही चेहरा, सुनहरे बाल, घूरने का भी वही अंदाज। स्पेन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमशक्ल खातून से हैं। बुजुर्ग खातून डोलोरेस एंटेलो अपने चेहरे के बाइस रातों रात मशहूर हो गई हैं। सऊदी अरब में WWE के ताउन से तारीख के सबसे बड़े रेसलिंग मुकाबले होंगे। जद्दा में मुनक्किद होने वाले इन मुकाबलों में दुनिया के 50 बड़े रेसलर्स हिस्सा लेंगे। पूरे मुल्क में सिनेमा घर खोलने की इजाजत देने के बाद सऊदी अरब में अब इंटरनेशनल रेसलिंग के मुकाबले भी मुनक्किद कराने का ऐलान किया गया है। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजारे सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए।
हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारा सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तिलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम DNA। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि